नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और सेंटेंस को पर्पज के आधार पर हमने क्लासिफाई करते हुए पर्पज के आधार पर सेंटेंस या वाक्य के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा था, जिसमें अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव हो गया, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इन प्रकार से हमने सेंटेंस को समझा था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पुनः सेंटेंस को सिंटैक्स के आधार पर क्लासिफाई करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सिंटैक्स के आधार पर सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। शॉर्ट में सेंटेंस को एक बार पुनः समझ लेते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस या वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे हमें जो कुछ भी कहा जाए या जो कुछ भी कथन किया गया हो उसका पूर्ण अर्थ समझ में आ जाए। इस तरह से सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own meaning is called sentence, या शब्दों का एक ऐसा समूह जो कथन का पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो उदाहरण दिए गए हैं। पहला है ए मैन रनिंग इज रोड ऑन। तो क्या हम इसको सेंटेंस कहेंगे? हम इसको दोस्तों सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें जो वर्ड दिए गए हैं ये सिंटैक्स को पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं, यानी सिंटैक्स की जो विशेषता है उसके आधार पर इन शब्दों को यहाँ पर नहीं रखा गया है। इसलिए आगे देखिए लिखा है रॉन्ग, यानी कि यह वाक्य सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। अगला देखिए ये मैन इज रनिंग ऑन द रोड। इसमें जो हैं शब्द जो हैं एक के बाद एक क्रमवार, यानी सिंटैक्स की जो विशेषता है उसको फॉलो करते हुए, उसको पूरा करते हुए रखे गए हैं। तो हम कहेंगे ये जो दूसरा वाक्य है ये मैन इज रनिंग ऑन द रोड, यह सेंटेंस है और यह वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार हैं। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में वाक्यों के प्रकार में हमने पहले पढ़ा था पर्पज के आधार पर, फिर आज पढ़ेंगे हम सिंटैक्स के आधार पर और उसके बाद के जो वीडियो होंगे उसमें हम फॉर्म के आधार पर और कंप्लीटनेस के आधार पर सेंटेंस को समझेंगे। तो आज जो हम समझेंगे वो सिंटैक्स के आधार पर समझेंगे। सिंटैक्स क्या है? इसको कहा जाता है वर्ड विन्यास, यानी कि जो वाक्य है उसमें शब्दों को किस क्रम से रखा जाए कि उनका एक व्यवस्थित क्रम, एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम बन जाए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो जो सिंटैक्स के आधार पर वाक्य हैं, सिंटैक्स के आधार पर वाक्यों को 4 प्रकार से बांटा गया है, 4 टाइप्स। ठीक है, तो वे 4 प्रकार कौन हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी कि एक स्वतंत्र वाक्य होगा और उसी से ये सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार है वह है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, कोई अन्य वाक्य नहीं होता है। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हो जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या इसको मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि एक स्वतंत्र वाक्य और एक निर्भर वाक्य। एक स्वतंत्र वाक्य और एक निर्भर वाक्य मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और अगला प्रकार है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो होता है 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि 2 स्वतंत्र वाक्य
और एक निर्भर वाक्य, यह मिलकर के कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आज हमने देखा कि सिंटैक्स के आधार पर वाक्यों के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? सिंटैक्स के आधार पर वाक्यों के 4 प्रकार: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो क्या है। देखिए, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र वाक्य। जो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो या पूर्ण हो, उसे यानी कि उससे अर्थ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य की ज़रूरत न पड़े, कुछ और उसमें जोड़ना या ऐड न करना पड़े, तो उस वाक्य को स्वतंत्र या पूर्ण वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसको कहते हैं। जैसे देखिए, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है, वह हॉकी खेलता है। इससे पूरा अर्थ प्रकट हो जाता है कि जो खिलाड़ी है वह हॉकी खेलता है। अगला है यू रन, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। इससे भी अर्थ प्रकट हो जा रहा है। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। इससे भी पूरा अर्थ प्रकट हो जा रहा है। ठीक है, दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। तो ये तीनों जो वाक्य हैं ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस या स्वतंत्र वाक्य हैं। अब हम डिपेंडेंट सेंटेंस को समझेंगे कि निर्भर वाक्य क्या है। जो वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य वाक्य पर आश्रित होते हैं उन्हें निर्भर वाक्य या डिपेंडेंट सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज टू लेट ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस। अब देखिए इसमें डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है? बिकॉज इट वॉज टू लेट, ये डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। और इंडिपेंडेंस भाग क्या है? ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस, उसको दौड़ना पड़ा, ऑफिस जाने के लिए उसको दौड़ करके जाना पड़ा। क्यों दौड़ना पड़ा? अब देखिए, अगर इतना बोला जाता कि बिकॉज इट वॉज टू लेट, क्योंकि बहुत देर हो गई, क्योंकि बहुत देर हो गई, तो पूरा अर्थ हो नहीं रहा है। किस कारण से? देर होने का कारण और देर होने के बाद परिणाम क्या हुआ कि बहुत देर होने के कारण ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस, उसको ऑफिस दौड़ करके या भाग करके जाना पड़ा। अब देखिए हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस, इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र वाक्य, एक स्वतंत्र वाक्य से सिंपल सेंटेंस बनता है। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे जो है हाँ देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क, आप एक गिलास दूध पीते हो। रवि गोज टू सिनेमा, रवि सिनेमा जाता है। ये तीनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस होता है वह इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस से बनता है। ठीक है, चलिए हम कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए। कितने? दो स्वतंत्र वाक्य। ही वांटेड टू प्ले द मैच, वह मैच खेलना चाहता था। बट ही वॉज टू सिक टू परफॉर्म वेल, वह मैच तो खेलना, यद्यपि वह मैच खेलना चाहता था लेकिन
वह इतना कमज़ोर था या इतना बीमार था कि वह बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। पहला है ही वांटेड टू प्ले द मैच, ये भी इंडिपेंडेंट है, और ही वाज टू सिक टू परफॉर्म वेल, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, ही इज पुअर, वह गरीब है। इसी में वाक्य पूरा हो जा रहा है। अगला देखिए वाक्य, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो दोनों को जोड़ करके कंपाउंड बनाते हैं, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। वाक्य पूरा हो गया। कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस से बन गया। ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस से एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। चलिए अगला देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक जो होता है इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए, यानी एक स्वतंत्र वाक्य और एक निर्भर वाक्य। दोनों वाक्यों से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। उदाहरण देखिए, बिकॉज इट वॉज टू लेट ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस, क्योंकि बहुत देर हो गई थी इसलिए ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस। यह वाला भाग ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस इंडिपेंडेंट है, और यह वाला भाग जो है यह डिपेंडेंट है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज टू लेट अगर हम इतना बोलेंगे तो हमें वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होगा। इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के इस वाक्य का पूरा अर्थ हमें समझ में आएगा। अब देखिए इसमें, इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट भाग क्या है, ही हैड टू रन टू रीच द ऑफिस, और जो डिपेंडेंट भाग है वह है बिकॉज इट वॉज टू लेट। ठीक है, अब इसका जो चौथा प्रकार है सिंटेक्स के आधार पर वाक्यों का, उसको देख लेते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको कहते हैं संयुक्त मिश्र वाक्य। संयुक्त भी होता है और मिश्र भी होता है। तो संयुक्त में क्या होना चाहिए कि दो इंडिपेंडेंट होते हैं। मिश्र के लिए क्या है कि एक डिपेंडेंट वाक्य भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दो स्वतंत्र वाक्य और एक निर्भर वाक्य। उदाहरण देखें, मोहन शॉक्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज सन्स एक्सीडेंट बट ही सून ओवरकेम ओवर द सिचुएशन। मोहन शॉक्ड, मोहन को झटका लगा, सदमा लगा, व्हेन ही हर्ड अबाउट हिज सन्स एक्सीडेंट, जब उसे अपने पुत्र की दुर्घटना के बारे में पता चला। लेकिन जब उसे ये पता चला कि दुर्घटना बड़ी नहीं थी, तो ही सून ओवरकेम ओवर द सिचुएशन, उसने जल्दी ही अपने आप को उस स्थिति से संभाल लिया। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। अब इसमें देखिए दो, यहाँ से देखिए, ही हर्ड अबाउट हिज सन्स एक्सीडेंट, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये हो गया, और ही सून ओवरकेम ओवर द सिचुएशन एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये हो गया। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस और मोहन शॉक्ड ये वाला भाग जो है ये डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ही हर्ड अबाउट हिज सन्स एक्सीडेंट एक इंडिपेंडेंट ये हुआ और एक इंडिपेंडेंट ये हुआ, और मोहन शॉक्ड वाला भाग जो है ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। इस तरह से आज हमने सेंटेंस को यानी कि सिंटेक्स के आधार पर वाक्यों के प्रकार को समझा। अब हम आने वाले वीडियो में फॉर्म के आधार पर, फॉर्म और कंप्लीटनेस के आधार पर वाक्य को समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।